बात घाटी में फैले उस आतंकी करेंगे जिसने एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी को भारत के लाल के खून से लाल कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर घातक हमला लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए जबकि 3 अन्य घायल भी हो गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने ली है, जिसके बाद घाटी में एक बार फिर एक्टिव हो गया है ऑपरेशन ऑल आउट, जिसे हर बार नाम दिया गया है ऑपरेशन राजौरी। राजौरी में आतंकी हमला, गोलियों के निशान, गश्त लगाते जवान, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन, घाटी आतंक से भी दहला, पाकिस्तान से लो बदला। निशाने पर हमारे जाबाज, चुन चुन कर होगा हिसाब। फिर एक बार करो सर्जिकल प्रहार। दशकों से दहशतगर्दी झेल रहे हिंदुस्तान की जमीन एक बार फिर शहीदों के खून से लाल हुई। यह हमला पुंछ और राजौरी की पहाड़ियों के बीच में हुआ। जम्मू कश्मीर की धरती को एक बार फिर आतंकियों ने लाल किया है। राजौरी में आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला बोला। भारतीय सेना के जवानों पर यह वार पीछे से किया गया। राजौरी के थाना मंडी में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और 3 जवान जख्मी हुए हैं। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर यह आतंकी हमला हुआ है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो सेना की गाड़ी है जिस गाड़ी में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है। आप देखिए कि गाड़ी का जो सामने का जो फ्रंट शीशा है उस पर गोलियों के आपको निशान दिखेंगे और आतंकियों की ओर से चारों तरफ से इस गाड़ी पर फायरिंग की जाती है। 2 गाड़ी जो सेना की थी जिसमें एक जिप्सी थी और सेना की दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जब यहां से गुजर रही थी तो पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी घात लगाकर यहां पर बैठे हुए थे और घात लगाकर जो है आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। ये आप देखिए कि ये घने जंगल का इलाका है। इन्हीं जंगलों के बीच जो है आतंकी छिपे हुए हैं और एक पुख्ता इनपुट हमारे जवानों को मिला था कि इस इलाके के जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। एक बड़े पैमाने पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और जो आतंकी हैं वो इन्हीं जंगलों से होते हुए जब यहां पर पहुंचते हैं तो जब हमारे सेना की गाड़ी यहां से गुजर रही थी तो इन्हीं गाड़ियों को टारगेट करते हैं और इस हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं, 3 जवान जख्मी हुए हैं। इसी बीहड़ और बियाबान इलाके में घात लगाकर आतंकियों ने पहाड़ी के ऊपर से हमला किया। ये टोपा पीर का इलाका है जहां आतंकवादियों ने हमला किया। जिस सड़क से सेना के जवान जा रहे थे उस पहाड़ी सड़क पर तेज और खतरनाक मोड़ भी है। इसी मोड़ का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने उन पर हमला किया जब उनकी रफ्तार कम थी। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकी हमला, 4 सैनिक शहीद, 3 जवान घायल। 21 दिसंबर दोपहर 3:45 पर हुआ हमला। डेरा की गली इलाके में हुआ आतंकी हमला। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दरअसल सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। सेना के जवान इसी एनकाउंटर में मदद के लिए जा रहे थे, तभी घात लगाए आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही। इसी ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी सेना पर हमला कर रही। पूरी तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है। बिल्कुल अलर्टनेस बरती जा रही है सर। खतरा तो बहुत ज्यादा है। खतरा बहुत है लेकिन हम खतरे के लिए निपटने के लिए सक्षम हैं। अब देश की जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे? बेखौफ होकर रही आप लोग हैं? बिल्कुल हमारे भरोसे ही जनता है, लेकिन हम जनता को आश्वासन करते हैं कि डरिए मत, हम पूरा निपटारा कर लेंगे सर। जवानों की आंखें देखिए, आंखों में आंसू हैं।
अपने बहादुर जवानों की शहादत के लिए, क्योंकि हमारे 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं, हौसले में कोई कमी नहीं है। आंखों में आप आंसू देखिए साहब, हम समझ सकते हैं कि आप बेहद ज्यादा दुखी हैं। जवानों की जो शहादत है, जल्दी बदला लिया जाएगा? बिल्कुल जल्दी बदला ले जाएगा सर। उसी के लिए अभी ये चल रहा है, कोऑर्डिनेशन सर्च का जो अभियान चल रहा है, बिल्कुल इसी वजह से चल रहा है अभी रात से, और बदला लिया जाएगा 101%। राष्ट्र राइफल्स के जवानों का काफिला जब केसरी हिल्स के पहाड़ियों से गुजर रहा था, राजौरी के जिस हिस्से में सेना के काफिले पर हमला हुआ, वो जगह पाकिस्तान की सरहद से करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर है, जो इलाका पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ के बीच जिस जगह पर यह हमला हुआ, वो पाकिस्तान सरहद से मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर दूर है। अगर आप उस पूरे इलाके पर नजर डालें तो ये घने जंगलों वाला इलाका है, जिसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की तरफ पुंछ का इलाका है, जिसके बीच में बफलियाज डेरा की गली है, जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया। सामने आप तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी में आतंकियों ने हमला किया है, और सामने पाकिस्तान की कायरता के सबूत आपको दिखेंगे, क्योंकि लगातार आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि पुंछ और राजौरी में आतंकी हमले ज्यादा किए जाएं, क्योंकि सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में करीब 250 आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं, जो इस कोशिश में है कि उन्हें एक मौका मिले, वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। आप देखिए कि चप्पे चप्पे पर जो हमारे जवान हैं वो मुस्तैद हैं, चप्पे चप्पे को कॉर्डन किए हुए हैं। यही हमारे बहादुर जवानों की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को जहान्नुम पहुंचाया जाए। ये डेरा की गली का इलाका है, ठीक इसके सामने का इलाका जो है वो मुगल रोड है, और ये देखिए बफलियाज का इलाका पूरी तरह से थाना मंडी। ये देखिए जिस तरफ हमारी नजर जा रही है वहां पर चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल, और यहाँ पर आप जवानों को देखिए, हर तरफ जो है जवान मौजूद हैं। पुंछ और राजौरी में भी इस बार हुए हमले में गहरी साजिश का शक है, क्योंकि इस हमले से पहले पुंछ के सूरन कोट में जम्मू कश्मीर पुलिस की आम बटालियन के बाहर पार्किंग में धमाका हुआ। धमाके के बाद ही पुंछ के दूसरे इलाकों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। खबर है कि इस हमले में बैकअप के तौर पर इन जवानों को भेजा जा रहा था जब यह अटैक हुआ। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर जो बर्फ अभी मात्र 1 या 2 फुट है, वो और 15 दिन के अंदर ही 4 से 6 फुट की बर्फ हो जाएगी। यानी उस समय आतंकवादियों का जेएनके में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की फौज और आईएसआई हमेशा कोशिश करती है कि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के पहले ही आतंकवादियों को सरहद पार से भारत में घुसा दिया जाए, ताकि वो भारत के कश्मीर में अलग अलग तरह के आतंकवादी कार्रवाइयों को कर सकें। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर खड़ी सेना के जिप्सी का ये हाल इस इलाके का हाल बता रहा है कि इस इलाके में हालात किस कदर खस्ता हाल है। कार के शीशे टूटे, फौजी जवानों के हेलमेट टूटे पड़े, और हमारे लाल के खून से लाल हो चुकी जमीन पर ये खूनी धब्बे। राजौरी में इसी पहाड़ी इलाके में इन दिनों आतंकवादियों की घुसपैठ है, क्योंकि जिस तरह आतंकवादियों ने पहले हमला किया और फिर वहां से फरार हो गए, यही नहीं शहीद जवानों के हथियार गायब है। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। PAFF पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की शाखा है। आतंकी संगठन PAFF 4 साल पहले ही कश्मीर में एक्टिव हुआ। जानकारों की माने तो इस संगठन को लश्कर तैयबा ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में एक्टिव किया था। पिछले 4 सालों में इस आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। बता दें कि जम्मू में तेजी से बढ़ते आतंकी घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय ने PAFF पर इसी साल बैन लगाया था। राजौरी के थाना मंडी इलाके में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है, और आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो जो घटनास्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। ये आप देखिए, ये आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए डेरा की गली पहुंचे हैं। यही वो इलाके हैं जिन जगह पर जो है आतंकी छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार जो आर्मी की मूवमेंट है वो बढ़ चुकी है। आर्मी के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं,
और पूरे डेरा की गली, ये जो जंगल का इलाका है, थाना मंडी का इलाका है, सुरनकोट का इलाका है, इसको पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है क्योंकि इन्हीं जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। जंगलों में बनी गुफा में आतंकी मौजूद हैं और हमारे बहादुर जवानों की यही कोशिश है कि तमाम आतंकियों को जल्दी से जल्दी जो है वो ढेर किया जाए। और आप देखिए सामने तस्वीरों में हेलीकॉप्टर से आर्मी के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और इन घने जंगलों में जो है हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की सर्च की जा रही है, ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, लेटेस्ट सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि सेना पर हमले को लेकर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने में पाकिस्तान के साथ चीन ने भी हाथ मिलाया है। इसमें कुछ अंदेशा तो है कि ऐसी कार्रवाइयां चीन और पाकिस्तान मिलजुल कर ही करती हैं। इससे उनको बहुत बड़ा फायदा यह है कि भारत की फौज जो कि कश्मीर में डिप्लॉय है, उसको पूरब में LAC की तरफ, चीन की तरफ नजर रखनी पड़ती है और पश्चिम में LOC की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ नजर रखनी पड़ती है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सेना पर हमले करने में घरेलू ग्राउंड वर्कर्स भी मदद कर रहे हैं। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इससे पहले पिछले महीने आतंकियों ने राजौरी के बाजीमाल के जंगलों में हमला कर दिया था। इस हमले में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद राजौरी में सुरक्षा बलों ने नवंबर में मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर क्वारी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया था। आंकड़े बताते हैं कि अब आतंकवाद कश्मीर से जम्मू डिवीजन में शिफ्ट हो रहा है। 2022 में कश्मीर में 23 सेना के जवान शहीद हुए थे, लेकिन 2023 में संख्या घटकर 13 हो गई। जम्मू कश्मीर में 2022 में सिर्फ 7 जवान शहीद हुए, जिनकी संख्या 2023 में 16 हो चुकी है। नागरिकों की मौत की बात करें तो यहां भी 2022 के आंकड़ों में जम्मू डिवीजन में बढ़ोतरी हुई है, जबकि कश्मीर में यह संख्या घटी है। ऐसा ही कुछ आतंकवादियों की मौत का नंबर है। 2022 में कश्मीर में 170 और जम्मू में 21 आतंकवादी ढेर हुए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा कश्मीर में 56 और जम्मू में 29 का हो जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये आप देखिए, जो बहादुर हमारे जवान हैं पूरी तरह से इस घने जंगल को कॉर्डन किए हुए हैं ताकि जितने भी आतंकी जो हैं इस घने जंगलों में छिपे हुए हैं, चुन चुन कर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहां पहुंचाया जाए। आपको बता दें, आज दोपहर करीब 3:45 पे थाना मंडी इलाके में आतंकी जो छिपे हुए थे जंगल में, वो भारतीय सेना के जवानों पर फायरिंग करते हैं। उसके बाद हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे, जवाबी फायरिंग की जाती है, लेकिन आतंकी जो हैं घने जंगल का फायदा उठाते हुए इन्हीं जंगलों के बीचों बीच जो है छिप जाते हैं। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये थाना मंडी का इलाका है, घने जंगल का इलाका है और यहाँ पर जंगल के बीचों बीच कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है जंगल में बनी हुई गुफाओं को, क्योंकि इन घने जंगलों में कई गुफाएं हैं। यहाँ पर इस समय बात की जाए तो पारा जो है 0 के करीब है और यहाँ पर जो विजिबिलिटी है बेहद कम है, क्योंकि घना कोहरा है, कड़ाके की ठंड है। लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें, ये आप देखिए आउटर कार्डन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का है, इसी के साथ CRPF के जवान है और अंदर जो है भारतीय सेना के पैरा कमांडो, भारतीय सेना के जवान जो हैं जंगल के अंदर चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आतंकी सरहद लांघकर भारत में कैसे दाखिल हो जाते हैं, कैसे वो घाटी में आकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सरहद पर आतंकियों के रूट को समझना होगा। राजौरी का केसरी हिल्स इलाका कुदरती तौर पर ऐसा है जो घुसपैठ करने वाले आतंकियों को बहुत रास भी आता है, लेकिन केवल यही एक जरिया नहीं है घुसपैठ का। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में OGW भी रास्ता दिखाते हैं। सरहद पर भारत में घुसने के कम से कम 10 ऐसे रास्ते जिनका इस्तेमाल आतंकवादी घुसपैठ के लिए करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दुधनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथन वाली फॉरेस्ट से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लोलाब घाटी के केल लॉन्च पैड रूट से भी घुसपैठ की कोशिश होती है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नल्ली रूट से होते हुए मौजूद के रास्ते भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश होती रही। इसी तरह पीओके के कोटकोतेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश रची जाती। पीओके के ही निकेल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में भी आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में रहते। इसके अलावा पीओके के ही बताल गांव के रास्ते कसनाला होते हुए राजौरी में आतंकवादी घुसपैठ की साजिश करते। सातवां रूट पीओके के बोई इलाके में है, जहां सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश होती। इसी तरह पीओके के ही खुई रेरेट्टा रूट से भी आतंकवादी मोहरा गैप से घुसते हैं। हिलकाका इलाके से भी पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिश भी की जाती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में आतंकवादियों को घुसने से रोकने के लिए अब इंडियन आर्मी और भारत सरकार ने कई कदम लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम यह है कि सीमा पर अब जो फेंसिंग है उसको और मजबूत किया जा रहा है। जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर फेंसिंग को डबल फेंसिंग किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे फेंसिंग पर अलग अलग जगह पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और अब बीएसएफ और इंडियन आर्मी के पास बड़ी मात्रा में ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि इन ड्रोन्स की मदद से दिन में और रात में भी इंफ्रारेड कैमरा की मदद से बॉर्डर पर नजर रखी जा सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पीओके के ऐसे 7 गांव की जानकारी भी है जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों को छिपने की जगह मिल जाती है। इन गांवों में पंजन, मैट्रियन, गोरा गुजरान, लंजोट, दांतोटे, ताराकुंडी और जांदरोट शामिल हैं। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और कि एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ को तैयार आतंकियों की गिनती पूरी की थी और एक हफ्ते बाद ही अटैक हो जाता है। साफ है, अब जमीन से लेकर आसमान तक उन घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही जो हर घड़ी घाटी को खून से लाल करने के इरादे से घुसे हुए हैं। लेकिन अब उनका यह आखिरी समय है। आतंकियों की तलाश में लगातार डीकेजी और थाना मंडी के घने जंगलों में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर भारतीय सेना के जवानों को आप देख सकते हैं, पूरे जंगल को खंगाल रहे हैं। आउटर कॉर्डन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान है और जंगल के अंदर जो है भारतीय सेना के जवान और भारतीय सेना के पैरा कमांडो मौजूद हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ढेर किया जाए। आप जवानों को देखिए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और यही इनका मकसद है कि अपने जो जवान इनके शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लेना। ये आप देखिए, यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम भी है और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है ताकि आतंकियों का सुराग लग सके। आतंकियों की ओर से अभी फायरिंग नहीं की जा रही है, लेकिन आतंकियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जवान देखिए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं और यही इनका मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ढेर किया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 डीकेजी।